अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद शहजाद। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और वो है नाउन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है किसी भी सेंटेंस में या हमारे डिस्कोर्स में, इसकी पोजीशन और इसका फंक्शन क्या है, और एंड में हम आपको देंगे एक ज़बरदस्त किस्म का हैक। सो स्टे विद अस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से मुराद हम लेते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी को नाम देता है। अब किसको नाम देता है, यानी कि किसी अगर शख्स का नाम है, जगह का नाम है, चीज़ का नाम है, इवेंट का नाम है, थ्योरी का नाम है, पहाड़ का नाम है, किसी भी नाम को हम नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। सो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हम बात करते हैं नाउन की क्लासिफिकेशन की, कि नाउन को हम किन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन की। सिंगुलर नाउन उर्दू में हम कहते हैं या हिंदी में हम कहते हैं कि ये वाहिद होता है, वाहिद नाम, सिंगल नाम, जिसकी काउंटिंग अगर हम स्टार्ट करें तो एक से शुरू होती है और एक पर ही ख़त्म हो जाती है। जबकि प्लूरल नाउन, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जमा नाम, जमा नाम की काउंटिंग क्या होती है, जो दो या दो से ज़्यादा को शो करती है। यानी कि अगर एक बॉय है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर बॉयज़ हैं तो वो प्लूरल होगा। बॉय सिंगुलर एंड बॉयज़ प्लूरल। इसी तरह फंक्शन सिंगुलर एंड फंक्शंस प्लूरल। फिर हम बात करते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन, नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी कॉमन नेम को हम कॉमन नाउन में लाते हैं। जैसे हम कहते हैं टेबल, जैसे हम कहते हैं मोबाइल, जैसे हम कहते हैं डोर, जैसे हम कहते हैं लाइट, दे आर ऑल कॉमन नाउन्स। और प्रॉपर नाउन उर्दू में हम कहते हैं इसम मारफा। ये वो नाउन होता है जो किसी प्रॉपर थिंग को जाहिर कर रहा होता है, जिसकी प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। जैसे कंट्री का नेम है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक कंट्री की आइडेंटिटी है, उसका नाम, उसकी पहचान है। तो कंट्री कॉमन नाउन होगा, लेकिन पाकिस्तान प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह बॉय कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर बॉय का नाम है उमर तो वो प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अगर मोबाइल है तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर हम लेते हैं सैमसंग तो वो एक कंपनी का नाम है, उसकी पहचान है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। फिर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। नाम से ही इसकी डेफिनेशन जाहिर होती है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम सकते हैं 1 2 3 4। ऐसे हमने पहले एग्जांपल दी, बॉय, एक बॉय है, सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल भी है। अगर हम कहते हैं 5 बॉयज़ तो काउंट हो सकते हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स काउंटेबल नाउन है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनके गिनने के लिए हमें कोई ना कोई मेजरिंग वर्ड चाहिए होता। मसलन हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि एक पानी लाओ, बल्कि उसके लिए हमें मेजरिंग वर्ड चाहिए हो गया, ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह हम जो है वो हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह हम क्लॉथ को काउंट नहीं कर सकते, हम पीस ऑफ क्लॉथ कहेंगे। हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, पीस ऑफ एडवाइस कहेंगे। यानी कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट हो सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो हो सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए भी हमें कोई ना कोई मेजरमेंट का वर्ड चाहिए, मेजरिंग वर्ड चाहिए। जैसे हमने अगर एडवाइस का प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस लगाकर उसको प्लूरल बनाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन।
नाम से जाहिर होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है? जो मजमूई तौर पर हो। मजमूई तौर पर मीन्स के जब कोई नाउन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम क्लास कहते हैं, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसको कलेक्टिवली क्लास कह देते हैं। जैसे हम ज्यूरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ज्यूरी में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यूरी का वर्ड कलेक्टिवली तमाम मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्रियू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन हम उसको क्रियू कह देते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड नाउन पे। फ्रेंड्स, कंपाउंड के लफ्ज से ही हमें जाहिर होता है कि कंपाउंड टू और मोर देन टू को शो करता है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड नाउन्स 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। जैसे हम कहते हैं क्लासरूम, जैसे हम कहते हैं फुटबॉल, जैसे हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, जैसे हम कहते हैं बस स्टॉप। तो ये सब के सब कंपाउंड नाउन्स हैं। इनके लिखने में 3 फॉर्म्स होती हैं। एक ओपन या स्पेस्ड फॉर्म होती है, जैसे बस स्टॉप। बस हम अलग लिखते हैं, स्टॉप अलग लिखते हैं, इनके बस और स्टॉप दोनों के दरमियान स्पेस होती है। एक स्टाइल है इनका लिखने का। दूसरा स्टाइल है हाइफन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज होते हैं लेकिन दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल होता है। जैसे हम ब्रदर इन लॉ लिखते हैं, ब्रदर देन हाइफन, इन देन हाइफन और लॉ के साथ ही वर्ड कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा है क्लोज्ड या सॉलिड, जो 2 वर्ड होते हैं लेकिन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होती लिखते हुए। जैसे हम फुटबॉल कहते हैं, फुट और बॉल 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखते हैं तो ये एक तीसरा वर्ड फुटबॉल यानी कि टीम का नाम बन जाता है। और अगरचे ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो ये भी रिटन फॉर्म में कंपाउंड नाउन होता है। फ्रेंड्स, एक और होता है एपोजिटिव नाउन। एपोजिटिव नाउन वो नाउन होता है जो किसी और नाउन को फॉलो करता है, यानी कि उसके बाद में आता है और उसके बारे में बता रहा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मीट माय फ्रेंड इजाज। तो फ्रेंड भी नाउन है, इजाज भी नाउन है। इजाज जो है वो फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ लिंक्ड है, यानी कि जो मेरा दोस्त है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में पहले मैंने बताया मीट माय फ्रेंड, यानी कि इजाज इज माय फ्रेंड। तो फ्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए साथ में ऐड किया हुआ है इजाज। तो इजाज क्या होगा? एपोजिटिव। फ्रेंड्स, ये थी क्लासिफिकेशन नाउन्स की। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में या हमारे डिस्कोर्स में नाउन की पोजीशन और इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में। डूअर ऑफ एक्शन होता है। डूअर ऑफ एक्शन कैसे? हम एग्जांपल लें, द बॉय प्ले द पियानो। तो बॉय एक्शन करने वाला है, डूअर ऑफ एक्शन है, दैट मीन्स सब्जेक्ट है, तो लड़का पियानो बजा रहा है। नाउन जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। हम एग्जांपल से देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम सेम एग्जांपल लेते हैं, द बॉय प्लेड द पियानो। लड़के ने पियानो बजाया, यानी कि लड़का डूअर ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट है, पियानो पर एक्शन किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट है। सो पियानो एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जेम्स सप्लाइड हिम द बुक्स। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, हिम और बुक्स। जेन ने उसे किताबें पहुंचाई।
जेन सप्लाइड हिम द बुक्स। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, हिम और बुक्स। हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा नाउन जो है वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होता है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। द फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। द फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब इसमें दो नाउन है, फ्लावर और गिफ्ट। अब इस सेंटेंस में ना कोई एक्शन हो रहा है ना कोई एक्शन किया जा रहा है। इसमें जस्ट एक स्टेट बताई हुई है और उस स्टेट को कंप्लीट करने वाला क्या है? गिफ्ट। यानी कि द फ्लावर इज फूल है क्या? गिफ्ट। तो गिफ्ट नाउन होते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं जबरदस्त की हैक की, जैसे आपको हमने बताया था। एग्जाम्पल को देखिए। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। सेंटेंस हमने लिया, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। हम इसमें से 3 क्वेश्चन निकालते हैं, इस सेंटेंस में से 3 क्वेश्चन बनाते हैं। नंबर 1, हु आर प्लेइंग। नंबर 2, what they are playing, and number 3, where they are playing। यानी कि 3 क्वेश्चन, who, what and where। अब तीनों के आंसर्स देखते हैं। The boys are playing, who are playing, the boys are playing। दूसरा, what they are playing, फुटबॉल। और तीसरा, where they are playing, the ground। और अगर तीनों के आंसर पर आप गौर करें तो तीनों का आंसर नाउन में है। दैट मीन्स के हु, व्हाट एंड वेयर के आंसर्स नाउन की फॉर्म में होते हैं। द बॉयज नाउन, फुटबॉल नाउन, ग्राउंड नाउन। सो ये था हमारा आज का सेशन। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने पहला हमारा लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें हमने ओवरव्यू डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।